गाइस देखो, वो पिछला वीडियो गाइस गलती से कट हो गया तो मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। पिछले क्वेश्चन में पिछले वीडियो में मैंने ये वाला क्वेश्चन समझा दिया है। ठीक है, 20 नंबर। अब मैं 20 नंबर के आंसर से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसको करना कैसे है। तो मेरे को वॉल्यूम मेरे को दे दिया है। ठीक है, बोर्ड शीट का जो वॉल्यूम है वो दे दिया है। तो वॉल्यूम दे दिया तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड शीट इक्वल टू 0.5 मीटर क्यूब। ठीक है, इतना दे दिया है। ठीक है, ये दे दिया है मुझे। और मुझे एरिया भी दे दिया है। एरिया कितना दे दिया है, 1 हेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, 1 हेक्टर में कितने मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो गया। अब थिकनेस पूछा है तो थिकनेस का डायरेक्ट फार्मूला होता है। ठीक है, वॉल्यूम बाय एरिया। ठीक है, तो थिकनेस इक्वल टू वॉल्यूम बाय एरिया। ठीक है, वॉल्यूम मेरा कितना दिया हुआ है गाइस, वॉल्यूम मेरा दिया 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, और एरिया कितना दिया है, 10,000 दिया हुआ है। अब आंसर मेरा सेंटीमीटर में पूछा और ये किस में है। ठीक है, ये मेरा मीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 कट गया। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, ये दो जीरो कट गया। ठीक है, अब यहाँ से 1 0 यहाँ आ गया। तो मेरा आंसर कितना आया। अब देखो 1 2 3 है, 3 0 तो मैं काटूंगा तो ही ना, 3 0 है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएगा, 1 2 और ये 3। ये सब तो आपको पता ही है। और मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 0.005 सेंटीमीटर। मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं, ज़्यादा कुछ समझा देगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं आंसर में मेरा 0.005 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो मेरा आंसर कितना आया। ठीक है, 0.005 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, अ स्विमिंग बाथ इज़ 25 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड। एक स्विमिंग पूल है, मतलब स्विमिंग पूल ही को बोलते हैं स्विमिंग बाथ। ठीक है, वो है, वो मेरे को कितना, उसका लेंथ दिया हुआ है 24 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है, अब क्या पूछा है, व्हेन द नंबर ऑफ मैन डाइव इनटू द बाथ। ठीक है, जब उस बाथ में, स्विमिंग बाथ में जब नंबर ऑफ मैन कितने हैं नहीं मालूम, जब वो लोग उस पर ड्राइव मारते हैं, द हाइट ऑफ द वाटर राइजेस बाय 1 सेंटीमीटर। तो पानी का जो लेवल होता है 1 सेंटीमीटर ऊपर हो जाता है, बढ़ जाता है। इफ़ द एवरेज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय ईच मैन बी 0.1 मीटर क्यूब। ठीक है, अगर एवरेज निकालेंगे, ठीक है, हर एक आदमी जब वो ड्राइव करता है तो उससे डिस्प्लेस मतलब हटाया हुआ पानी का जो एवरेज निकलेगा वो 0.1 मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो एवरेज मतलब क्या, कुछ आदमियों ने जब जितने भी आदमी थे उन्होंने जब डाइव मारा तो कुछ पानी हटा होगा, तो जब उसका एवरेज निकाला होगा तो एवरेज निकालने का 0.1 मीटर क्यूब निकला। ठीक है, अब बोल रहा हाउ मैनी मैन आर देयर इन द बाथ, बोला कितने आदमी हैं। ठीक है, उस स्विमिंग पूल में, स्विमिंग बाथ में निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है, देखो सिंपल सा तरीका है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट जो मैन है, नंबर ऑफ मैन लेट, ठीक है, जो मैन है उसको मैंने x मान दिया। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बाथ इक्वल टू मैन इनटू एवरेज। ठीक है, जो भी एवरेज निकला मेरा। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच। मैन को मैंने x माना था और एवरेज तो मेरा क्वेश्चन में दे के रखा है कि कितना वो डिस्प्लेस कर रहा है, 0.1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो लेंथ मेरा कितना है, लेंथ मेरा 24 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ 24 में लिखूँगा। ब्रेथ मेरा कितना दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है। और हाइट मेरा दिया हुआ है कितना, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सब मेरा देखो मेरा लेंथ मीटर में है। ठीक है, और ब्रेथ भी मीटर में है, और ये मेरा कितने दे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा मीटर में। ठीक है, तो ये जैसे था वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर को चेंज करने डिवाइड बाय 100 करेंगे इंटू 1/100। अब इक्वल टू x इंटू 0.1 मीटर क्यूब। पॉइंट यहाँ से हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 10 इससे मल्टीप्लाई आएगा। इसको करो। ठीक है, इसको 24
देखो 20, इसको 10 + 5 कर दो, ठीक है। तो 240 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करने से और 5 से करने से इसको कितना हो जाएगा, 5 × 20, 2, 5 × 10, 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 360, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 360, ठीक है। और ये आ जाएगा 10x, ठीक है। तो x का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 360/10, 0 से 0 कट गया 36। तो x मेरा कितना है, 36, और x क्या था, मेन था, ठीक है। तो मेन मेरा कितने आएंगे, 36 आएंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं, बस फार्मूला बिठाना था, वॉल्यूम बाथ इक्वल टू मेन इंटू एवरेज, ठीक है। जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो ऑप्शन में देखते हैं 36 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में मेरा 36 दिया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ ए डिच 48 मीटर लॉन्ग एंड 16.5 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर डीप कैन बी फिल्ड द अर्थ गॉड बाय डिगिंग अ सिलिंड्रिकल टनल ऑफ डायमीटर 4 मीटर एंड लेंथ 56 मीटर। बोल रहा है कि कितना पार्ट, डिच मतलब खाई, ठीक है, खाई है जो कि 48 मीटर लॉन्ग है और 16.5 मीटर ब्रॉड है और डीप गहराई कितना है, 4 मीटर। उसको मतलब कितना पार्ट हम लोग मतलब उसको भर पाएंगे, एक सिलिंड्रिकल टनल है उसको खोद के, जो कि उसका जो डायमीटर है वो 4 मीटर दिया हुआ है और लेंथ है जो 56 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मतलब कितना पार्ट हम लोग भर पाएंगे, पार्ट पूछा है, पार्ट, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, शॉर्टकट है। अब वो क्या है आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। वो फार्मूला है, उसको बस पुट करोगे और जो पूछा है वो करोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो गाइस देखो फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ द डिच इंटू रिक्वायर पार्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टनल, ठीक है। अब जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा बस पुट कर दो। वॉल्यूम ऑफ डिच कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब जैसे जैसे दिया वैसे वैसे पुट कर दो। तो 48 मीटर, ठीक है, इंटू 16.5 मीटर और हाइट कितना दिया हुआ है, ठीक है, 4 मीटर, ठीक है। और निकालना क्या है, रिक्वायर पार्ट निकालना है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्या फॉर्मूला क्या है, πr²h, ठीक है, πr²h, ठीक है। अब देखो 40, अब यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आएगा, ठीक है। इसको 5 से काटो, 5 2 जा 5 3 जा 15 115, ठीक है। तो क्या बच गया, 48 इंटू 33/2, इसे काट के फिर से लिखता हूँ, 33/2 इंटू 4 इंटू रिक्वायर पार्ट, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, 22/7। डायमीटर मेरा कितना दिया था, 56, तो 56 का आधा कितना होता है, ठीक है। सॉरी गाइस, डायमीटर 56 नहीं दिया हुआ है, डायमीटर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 का हाफ कितना होता है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाइट मेरा कितना दिया, इधर पे लेंथ दिया हुआ है, तो हम लोग जो टनल है ना, टनल का जो लेंथ है उसी को हम लोग हाइट पकड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 56, ठीक है। तो इसको काटेंगे, ये जाएगा 8 बार में, ठीक है। देखो ये 4 से ये 4 चला गया, ठीक है। 11 से काटो 2 बार में, ये जाएगा 11 से 3 बार में, ठीक है। अब क्या, अब ये क्या, ये जाएगा 24 बार में। फिर पहले इस 8 को काटो, इस 8 को काटो कितनी बार में, ये चल जाएगा कितना, 3 बार में चल जाएगा, ठीक है। इस 2 को वैसे का वैसे ही रखो, ठीक है। तो मेरा रिक्वायर पार्ट कितना आया, रिक्वायर पार्ट, ठीक है, यहाँ पे 2 बचा और ये कितना, 3 इंटू 3 9, ठीक है। तो 2/9 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन में पूछा था रिक्वायर पार्ट कितना लगेगा, तो रिक्वायर पार्ट कितना लगेगा, 2/9 लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 2/9 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो मेरा रिक्वायर पार्ट 2/9 दिया ऑप्शन में, ठीक है। तो यही मेरा आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ टैंक इज़ 7 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक टैंक है जो कि 7 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है, ठीक है। एट व्हाट स्पीड शुड वाटर रन थ्रू अ पाइप 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 4 सेंटीमीटर डीप सो दैट इन 6 hours and 18 minutes वाटर लेवल इन द टैंक राइजेस बाय 4.5 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कितनी स्पीड से वाटर, ठीक है, एक पाइप से
मतलब टैंक में जाएगा, जो पाइप का जो ब्रॉड है वो 5 सेंटीमीटर है और जो डीप है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये है ताकि जो 6 आवर्स और 18 मिनट में जो पानी का लेवल है टैंक में वो बढ़ के 4.5 मीटर हो जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे जैसे बोला है स्टेप टू स्टेप कराऊंगा, ठीक है। अब आप एग्ज़ाम में देख लेना कि आपको डायरेक्ट कैसे लिखना है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट कराऊँ तो शायद आपको ना समझ में आए, तो स्टेप टू स्टेप कराऊंगा तो आपको ईजी होगा समझने के लिए, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को गाइस देख के डरना नहीं है, ठीक है। जितना बड़ा लगता है उतना ही इजी होता है, ठीक है। स्टेप टू स्टेप कराऊंगा तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग स्पीड को, ठीक है, स्पीड जो है मेरा, ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे और x सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। हम लोग ने स्पीड को लिखा, ठीक है। अब वॉल्यूम जो फ्लो हो रहा है, वॉल्यूम फ्लो इन 1 मिनट, हमको 1 मिनट में पहले निकालेंगे। तो 1 मिनट में जो वॉल्यूम फ्लो होगा वो किससे होगा, ठीक है, पाइप के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो पाइप का कितना मतलब डायमेंशन कितना दिया हुआ है, ठीक है, 5 ब्रॉड दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर डीप दिया हुआ है, ठीक है। और स्पीड हम लोग कितना है, स्पीड को हमने x मान लिया, ठीक है। तो 4 × 5 × 4 × x, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर 1 मिनट में, ठीक है। और टाइम मेरा कितना दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे देखो, टाइम मेरा कितना दिया हुआ है 6 आवर्स प्लस 18 मिनट, ठीक है। 6 आवर्स में, ठीक है, कितना होता है मिनट्स 360, ठीक है। और 18 को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 378, ठीक है। तो जो वॉल्यूम फ्लो होगा, ठीक है, इन 378 मिनट में वो कितना हो जाएगा 20, ये x हो जाएगा गाइस 20x, ठीक है। x है ना, हमने स्पीड को x मान लिया था, ठीक है। तो 20x हो जाएगा, 20x × 378, ठीक है। 378 सेंटीमीटर हो गया मेरा। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वाटर फ्लो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, टैंक। क्यों टैंक करेंगे, क्योंकि टैंक में हमें कितना दिया है, ठीक है, या कहाँ गया वहाँ, क्यों करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ टैंक हमको पूरा दे दिया है डायमेंशन। वाटर में क्या x हमें स्पीड पूछा है, ठीक है। तो स्पीड को हमने x लिया है, तो हम जब ये दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारा यहाँ पे x का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20x × 378, ठीक है, बाई इक्वल टू, ठीक है, डायमेंशन कितना दिया है वॉल्यूम ऑफ टैंक का, ठीक है, और 7 मीटर × 4 मीटर इंटू हाइट मेरा कितना दे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टैंक तो क्यूबर्ड एल होगा ना, तो L × B × H हो जाएगा, ठीक है। तो 4.5, ठीक है, हाइट मेरा दिया है 4.5 मीटर, ठीक है। अब देखो ये गाइस ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, तो इसको पहले हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 20x × 378, ठीक है, इक्वल टू ये मीटर में, तो ये 700 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर, ठीक है। अब x को इधर ही रखेंगे और इन सबको उधर ले जाएंगे, तो 700 × 400 × 450 डिवाइडेड बाय 20 × 378। अब बस इसको काटना है, ठीक है। देखो एक 0 से एक 0 कट गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या ये 7 से कटता है, ये 700 है, ये 7 से कटता है क्या, 7 5 जा 35, तो 28 4 कट गया गाइस ये 100 बार में, ठीक है। अब ये देखो ये 9 से कट रहा है, ठीक है, 9 6 जा 9 5 जा, ठीक है। अब इसको देखो काटो, इसको काटो 200 जा, ठीक है, इसे काटो 300। अब कोई कुछ नहीं कट रहा है। अब देखो ये 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0, मतलब 4 0, ठीक है, नीचे 3। अब देखो ये सेंटीमीटर में, इसको हमको वापस में क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए